प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 2 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में लाखों श्रमिकों को सौगात, पीएफ बीमा मिलेगा, 5 के बजाय 1 साल में मिलेगी ग्रेच्युटी। उत्तराखंड में लाखों श्रमिकों को जल्द ही 5 के बजाय 1 साल में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच की सौगात मिलेगी। इसके लिए केंद्र की 4 श्रम संहिताओं को लागू करने के बाद अब श्रम विभाग इनकी नियमावली तैयार कर रहा है। इनमें से औद्योगिक संबंध संहिता का ड्राफ्ट जारी किया गया है। केंद्र सरकार की मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा संहिताओं को राज्य में पिछले साल अपनाया गया था। अब श्रम विभाग इन्हें धरातल पर उतारने के लिए नियमावली तैयार करने में जुटा है। इनमें से उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 का ड्राफ्ट श्रम विभाग ने 18 मार्च 2026 को जारी किया था। इस बार 17 अप्रैल तक प्रदेश भर से आपत्ति व सुझाव लेने के बाद श्रम विभाग इसे अंतिम रूप दे रहा है, जो कि जल्द ही कैबिनेट में लाई जाएगी। लाटू देवता मंदिर के कपाट विधि विधान से 6 महीने के लिए खुले। पुजारी ने आंख पर पट्टी बांधकर की पूजा। सिद्धपीठ लाटू देवता मंदिर वाण के कपाट शुक्रवार को दोपहर 2 बजे विधि विधान से 6 माह के लिए श्रद्धालुओं हेतु खोल दिए गए। मंदिर के पुजारी खेम सिंह ने आंख पर पट्टी बांधकर गर्भगृह में प्रवेश किया। मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं के जयकारे से संपूर्ण क्षेत्र लाटूमय हो गया। इस मौके पर देव नृत्य, झोड़ा, छाछड़ी व भंडारे का आयोजन किया गया। नैनीताल के कोटाबाग में खुलेगा आधुनिक वृद्धाश्रम। सीएम धामी का बुजुर्गों के लिए बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जिन जिलों में अभी वृद्धाश्रम नहीं है वहां नए आश्रम खोले जाएंगे। साथ ही नैनीताल के कोटाबाग में सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हल्द्वानी स्थित डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रेक्षागृह में आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान और खेल समारोह 2026 के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वरिष्ठजन केवल परिवार ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अमूल्य धरोहर हैं और उनका सम्मान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ। 5 महीने बाद बम भोले की गूंज। 80 यात्रियों को इनर लाइन परमिट। आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र की यात्रा 1 मई से शुरू हो गई। 5 महीने के बाद इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में एक बार फिर से भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई देगी। यात्रा की शुरुआत जोलिंगकोंग में भगवान शिव और माता पार्वती के मंदिर में पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ होगी। पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से सटे संवेदनशील क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन परमिट अनिवार्य है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का कांग्रेस ने किया विरोध। केंद्र सरकार का फूका पुतला। अल्मोड़ा में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में 993 रुपए की वृद्धि कर दिए जाने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। चौगान पाटा में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं विरोध में जमकर नारेबाजी कर गैस के दामों को कम करने की मांग की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने कहा कि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी से केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है, जिससे लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों, होटल संचालकों और आम जनता पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आम जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं, वो केवल राजस्व बढ़ाने में लगी है। पहले ही बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता के लिए ये फैसला आग में घी डालने जैसा है। शिक्षकों की पदोन्नति के लिए सरकार लाएगी अध्यादेश। प्रदेश में 90% प्रधानाचार्य पद खाली। प्रदेश सरकार शिक्षकों की पदोन्नति के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। कैबिनेट में शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद सहमति बनी। ये कदम स्कूल में प्रधानाचार्यों व शिक्षकों की लंबित पदोन्नति के मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्यों के 1385 में से 1250 पद खाली हैं, जो कुल पदों का करीब 90% है। जबकि प्रधानाध्यापकों के 910 में से 870 पद खाली पड़े हैं। प्रवक्ताओं के भी 4000 से अधिक पदोन्नति के पद खाली हैं। गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप। एसआईटी का गठन करने की उठाई मांग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश शासन माफियाओं के प्रभाव में चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि सत्ता से जनता का विश्वास लगातार कम हो रहा है। सत्ताधारी दल के विधायक सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रहे हैं। गोदियाल ने कहा कि सरकार पर विश्वास बहाल करने के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया जाए, जिसकी जांच किसी सेवानिवृत्त न्यायिक जज की निगरानी में कराई जाए।
वीकेंड शुरू होते ही एक्सप्रेसवे पर लगा जाम, दून से मोहन तक घंटों फंसे रहे वाहन। वीकेंड शुरू होते ही बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचने लगे। ऐसे में राजधानी देहरादून में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे, जिससे दून दिल्ली एक्सप्रेसवे पर भी जाम लग गया। दून से मोहन तक सैलानियों के वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। टांडा रेंज के सांप कठानी क्षेत्र में लकड़ी लेने गई जंगल, महिला पर हाथी का हमला, मौके पर हुई मौत। तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज में लकड़ी बीनने गई महिला पर हाथी ने हमला कर दिया। हमले में महिला की मौत हो गई। घटना सांप कठानी क्षेत्र की है। इसी जगह पर एक दिन पहले लालकुएं के 2 व्यक्तियों को हाथी ने मौत के घाट उतार दिया था। आशंका जता रही है कि लोगों को मारने वाली हाथी ने ही महिला को मौत के घाट उतारा। झा कॉलोनी पंतनगर निवासी मैना देवी 66 वर्षीय पत्नी बाबूलाल शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे 2 अन्य महिलाओं के साथ जंगल की ओर लकड़ी लेने गई थी। दोपहर लगभग 2 बजे अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंच गया। हाथी को देखते ही तीनों महिलाएं घबरा गईं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनी टनलाट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉडगेज रेल परियोजना। उत्तराखंड के बहुप्रतीक्षित ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना में निर्माणाधीन टनल संख्या 8 अब देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बन गई है। करीब 14.58 किलोमीटर लंबी ये सुरंग देवप्रयाग से जनासू के बीच बनाई जा रही है और इसे 125 किलोमीटर लंबे महत्वाकांक्षी रेल प्रोजेक्ट की रीढ़ माना जा रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन रेल विकास निगम लिमिटेड कर रहा है। पूरी रेल लाइन का लगभग 83% हिस्सा सुरंगों के भीतर विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए सुरक्षित और टिकाऊ ढांचा तैयार किया जा सके। धर्म परिवर्तन, हिंदू महिला को ईसाई बनाने की कोशिश, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। बसंत विहार थाना क्षेत्र में धर्म प्रचार और कथित रूप से प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप का मामला सामने आया। इस संबंध में स्थानीय लोगों और एक संगठन के पदाधिकारियों की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार कांवली माड़ी क्षेत्र में 2 महिलाएं सीतापुरी निवासी बनियावाला और सुमित्रा निवासी कांवली गांव घर घर जाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थीं। आरोप है कि वे हिंदू महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए कथित तौर पर प्रलोभन भी दे रही थीं। इस गतिविधि की सूचना स्थानीय निवासी दीपक कुमार ने संगठन के कार्यकर्ता इंद्रजीत को दी, जिसके बाद संगठन के लोग मौके पर पहुंचे। फर्जी जियो अधिकारी बनकर शिक्षिका से 1.99 लाख की ठगी, एफआईआर दर्ज। रुद्रपुर में रिचार्ज फेल होने पर कस्टमर केयर का नंबर तलाशना एक शिक्षिका को महंगा पड़ गया। खुद को जियो अधिकारी बताकर साइबर ठगों ने 1.99 लाख की ठगी कर ली। मामले में कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। आडूर जिला पठान मथिट्टा केरल निवासी एक महिला ने बताया कि वर्तमान में वो रुद्रपुर की एक प्रतिष्ठित स्कूल की अध्यापिका है। बीते 15 अप्रैल को उन्होंने अपने मोबाइल नंबर पर जियो ऐप के माध्यम से 899 रुपए का 3 माह का रिचार्ज कराया था, जो सफल नहीं हुआ। समस्या के समाधान के लिए उन्होंने गूगल पर जियो कस्टमर केयर नंबर खोजा। इसी दौरान 18 अप्रैल की रात करीब 8 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें कॉल किया और खुद को जियो हेड ऑफिस का अधिकारी बताया। ठग ने भरोसा दिलाया कि वो रिचार्ज समस्या का समाधान कर देगा और फोन की कुछ सेटिंग बताई। उनके झांसे में आकर शिक्षिका ने गूगल पे में जाकर पिन डाला। इसके तुरंत बाद उनके इंडियन बैंक खाते से 2 बार में 99,000 और 1 लाख रुपए कट गए। नदी में नहाने गए 13 साल के बच्चे को मगरमच्छ ने मार डाला। शरीर पर दांत से काटने के 10 जगह मिले निशान। क्षेत्र के ग्राम बंजारेवाला में नदी में नहाने गए किशोर पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को किशोर का शव नदी में उतराता मिला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि वन विभाग के अधिकारी मगरमच्छ के हमले की पुष्टि नहीं कर रहे। वहीं पोस्टमार्टम के लिए लाए गए किशोर के शव की जांच मगरमच्छ के हमले के बाद स्पष्ट हुई। गंगोत्री जा रहे यात्रियों से भरे टेम्पो ट्रैवलर के हुए ब्रेक फेल, अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकराया। दिल्ली से गंगोत्री जा रहा एक टेम्पो ट्रैवलर नगुन सुवाकोली मोटर मार्ग पर नागराजा धार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में वाहन में सवार 5 यात्री चोटिल हुए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौड़ में भर्ती कराया गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।